हेलो सी राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होने वाले हैं और उनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है आपके इस रिश्ते के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उसको अपने मन में दोहराएं और अपनी एंजल से प्रार्थना करें कि आपको इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 1 to 15 मई तक। बॉटम ऑफ डेक है 10 नंबर, 10 ऑफ कप्स। ओके, सी राशि, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अभी आप दोनों की बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ जो रहेंगे 1 to 15 में, उसमें आपका रिकन्सिलेशन होने के चांसेस बनेंगे। और रिकन्सिलेशन के साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों जो हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, या फिर आप उन्हें चीट कर रहे हो। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है इन 15 दिनों में। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट फिर भी चलते रहेंगे। पहले ऑलरेडी नो कांटेक्ट है, फिर थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल ही रहेगा ये 15 दिन। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रांगली आप दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये दोनों कार्ड, ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस, दोनों कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग जो कह सकते हैं, केमिस्ट्री कह सकते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे आप कितना भी झगड़ा कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। पहले भी आप दोनों के बीच में बहुत ब्रेकअप हुए होंगे, बहुत बार आप दोनों ने झगड़ा किया होगा, लेकिन फिर से एक हो जाते हो। सेम इस बार भी, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा झगड़ा था या कितना भी आर्गूमेंट है, चाहे आप दोनों ने पकड़ भी लिया हो एक दूसरे को चीट करते हुए, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से तोड़ नहीं सकते। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एंड में 15 मई के आसपास 100% फिर से आपका रिकन्सिलेशन होगा, फिर से एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत टाइम, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी बहुत टाइम भी दिया है इस रिश्ते को, बहुत प्यार भी दिया है, और मतलब बहुत कुछ किया है आप दोनों ने एक दूसरे के लिए। तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े आपको अलग नहीं कर सकते। एंड एक न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। फिर से 15 मई के आसपास नई शुरुआत, न्यू अट्रैक्शन, और एक दूसरे से मिलना, बातें करना, एक दूसरे के साथ घूमने जाना, किसी ड्राइव पे जाते हुए भी आप नज़र आ रहे हो, ट्रैवलिंग दिख रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अभी नहीं चाहो कि आगे बढ़ो आप, या आपकी फैमिली के सामने ये बात आए। ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों ही इस बात पे एग्री करोगे कि नहीं, अभी हमें सामने नहीं आना है, अभी हमें किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, और देखते हैं इमोशंस कैसे रहने वाले हैं आपके पर्सन के आपके लिए। सिंह राशि, देखते हैं आपके पर्सन के इमोशंस। रिलीजियस फैक्टर, देखो मैंने कहा ना, अभी आप रेडी हो ही नहीं कमिटमेंट के लिए। ना आप हो, ना आपके पार्टनर है, आगे नहीं बढ़ना चाहते। अभी आप अपनी फैमिली से कुछ कहना ही नहीं चाहते, अभी किसी के सामने रिश्ते को लाना ही नहीं चाहते। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, क्योंकि आप दोनों को ऐसा लगता है कि यार पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बिछुड़ गए थे, इसलिए हम इस जन्म में मिले हैं। इतना हम कनेक्शन किसी से नहीं फील कर सकते, क्योंकि अगर किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कई रिश्ते टूट जाते हैं।
इंस्टेंट टूट जाते हैं और फिर वापस उन दोनों में बातचीत भी नहीं हो पाती है। दोनों एक दूसरे के लिए बात करने के लिए एक्शन भी नहीं लेते, तो उसमें सिर्फ एक अट्रैक्शन ही समझा जाता है कि यार ठीक है, कुछ टाइम का अट्रैक्शन था, ख़त्म हो गया। लेकिन आपका जो ये रिश्ता है वो कई बार लड़ाई होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हो। आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। यही एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपको और आपके पर्सन को ये फील हो सकता है इन 15 दिनों में कि यार किसी तो जन्म का रिश्ता है हमारा, हम इतने दिन से ब्रेकअप में थे फिर भी हम वापस एक हो गए। तो ऐसा एक मोमेंट बनता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। न्यू लव, जैसा कि मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग हो सकती है, सेपरेशन के बाद की ये न्यू बिगनिंग है। ठीक है, दोनों कार्ड मैंने साथ निकाले हैं। सो बहुत टाइम अलग रहने के बाद इन 15 दिनों में आपको आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत राहत मिलेगी। आपको लगेगा कि थैंक गॉड हम फिर से एक हो चुके हैं। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, नया प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सेम मैसेज नहीं रेजोनेट हो सकते, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिंगल्स भी पूछते रहते हैं कि मैम हमारा क्या होगा, हमारी लाइफ में कोई है नहीं, हम तो सिंगल है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले सकता है। रिकन्सिलेशन, जैसा कि मैंने बोला कि यस, फिर से आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो और इस बार एक दूसरे से अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हो, बताने वाले हो कि एक दूसरे से आप कितना प्यार करते हो। ट्रस्ट, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। डोंट वरी, कितना भी झगड़ा कर लो आप दोनों फिर से मिल जाओगे, फिर से एक दूसरे पे वही सेम विश्वास रहेगा, फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहोगे, एक दूसरे को अपना सोलमेट समझोगे। और अभी कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा है कि यस आप एक दूसरे के साथ शादी वादी, ये सब मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ प्रेजेंट को ही एंजॉय करते हुए आप नज़र आ रहे हो, एक दूसरे से अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हो, एक दूसरे को सब बता रहे हो कि कैसा कनेक्शन आप एक दूसरे के साथ फील करते हो। यही सब इन 15 दिनों में आपके साथ होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा, या फिर वो क्या चाहते हैं। अब सिंह राशि देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक है हॉस्टिलिटीज़, ओके। इतना सब होने के बाद इस बार का झगड़ा आपका लंबा चला होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं होंगे, बात भी नहीं हुई होगी। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड रहा जब आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की या एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुए, सो आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आएगी। आप दोनों को एक्चुअली समझ में आएगा कि यार काश हम एक दूसरे को समझ पाते, एक दूसरे की वैल्यू कर पाते, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है अब एक्चुअली उस वैल्यू को समझे हैं जो इतने टाइम तक उन्हें नहीं समझ आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कोई बात नहीं, रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो ठीक। सो अब वो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अब वो चाहते हैं कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओ। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको पता चलता है किसको नहीं पता चलता है। इतने दिन जो वो सोच रहे थे, वो छुपा रहे थे इस रिश्ते को, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब उनकी लाइफ में ऐसा हो गया है कि अब चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, चाहे जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये पर्सन तो अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आपके पार्टनर के लिए शादी के लिए रिश्ते आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन आपको बताएंगे, ये बात ज़रूर से शेयर करेंगे कि यस उनके साथ ऐसा हो रहा है और हो सकता है उनकी शादी की बातें भी चल रही हो। अब इनमें से जो ऑलरेडी मतलब कि ब्रेकअप में है और वो नहीं चाहते फिर से रिकन्सिलेशन हो, तो उनके लिए हो सकता है कोई नया रिश्ता आए और उनसे उनकी शादी की बात हो या शादी हो जाए, तो ऐसे भी चांसेस बनते हैं। अब ये जनरल रीडिंग है तो आपसे जिस तरह से रेजोनेट करती है आप उस तरह से इसे ले सकते हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि यस अब उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, कि बस जो होना था हो गया,
अभी अपन इस रिश्ते को मजबूत बना कर रखेंगे, इस रिश्ते को तोड़ेंगे नहीं और झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप शो ऑफ अगर करते हो अपने इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ लगा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, तो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, जिसकी वजह से रिश्ते में बार बार ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंह राशि कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। आपको अपने आप में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकें। बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ कप्स। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सिंह राशि की पास्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको चीटिंग की थी आपके साथ, किसी ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत दर्द दिया, जिसकी वजह से अब आप बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास्ट को भुला देना चाहिए पूरी तरह से और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और आपको नहीं पता कि उसका रीज़न क्या रहा होगा, राइट। हो सकता है वो आपका कोई कर्म था, तो उसको थैंक यू बोलकर और उसे भूल जाओ, उसका बदला आप अपने प्रेजेंट से मत लो। तो सबसे पहला तो आपको ये गाइड किया जा रहा है यहाँ पे कि पास्ट का कोई भी रिश्ता जिसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या पास्ट का कोई भी ऐसा पेन वाला बैगेजेस है, तो उसको अभी के अभी निकाल के और हटा दो कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे अपने प्रेजेंट में खुश रहना है। ठीक है, और सेकंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर आपको खुद को भी एक स्टेप बढ़ाना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ। अगर आपके मन में उनके लिए प्यार है तो थोड़ा शेयर करना सीखो, एक्सप्रेसिव बनो, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। इसकी वजह से आपका रिश्ता अटक जाता है, इसकी वजह से आप लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। आप में ईगो और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, आपको आपकी गलती समझ ही नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है हर बार कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो आपके पार्टनर ने ही गलती की है। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। सो थोड़ा आई एग्री कि आप बहुत ज़्यादा किसी को कुछ गलत नहीं कह रहे हो, आप शब्द गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपकी जो चुप्पी है, आप जो चुप हो जाते हो, उसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। कभी कभी बातों को कर लेने से, सॉल्यूशन निकाल लेने से रिलीफ मिलता है, आप अपने पार्टनर को भी रिलीफ देते हो। लेकिन ये आप चुप रहकर पता है बहुत नेगेटिव एनर्जी, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना, नेगेटिविटी कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें करते हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार अगर किसी से झगड़ा हुआ है ना, अभी के अभी बैठ के और बात कर लो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, एंड बात खत्म। अगर उस बात को आप 10 दिन तक खींच रहे हो ना, तो आप भी पेन में हो और आपका पार्टनर भी पेन में है, जिसकी वजह से आप दोनों के कर्मा और बनते जा रहे हैं और पेन इकट्ठा हुए जा रहा है उसमें। तो ऐसा क्यों 10 दिन तक पेन में रहना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर मन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी वक्त आपको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसी वक्त अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो मुझे पता है कहीं भी जाने वाला है या नहीं जाने वाली है, ये तो यही रहने वाला है तो अपने आप आ जाएगा। नो, आप नहीं समझ सकते, ये गांठ बन गई है और ये इन फ्यूचर कभी भी इस गांठ की वजह से आपका रिश्ता टूट सकता है। सो ओवरऑल जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की बात भी ना सुने, कोई तीसरा पर्सन आकर आपको समझा दे कि भाई तुम यहाँ सही हो, देखो तुम्हारे पर्सन ने गलत कर दिया और उसकी वजह से आप रिश्ता तोड़ रहे हो, तो वो भी गलत है। मतलब किसी की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास मत करो जब तक अपनी आंखों से आप वो चीज़ें देख नहीं लेते। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स अगर आप अपने आप में ठीक कर लेते हैं तो देखिए फिर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। रीडिंग फ्री नहीं है, वो पेड रीडिंग होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।